कुमार धीमान और मैं आपका स्वागत करता हूं KVIT CNC ट्रेनिंग सेंटर में। हम आज यहाँ पर आपको G02 और G03 कोड सिखाएंगे। G02 और G03 का इस्तेमाल हम CNC टर्निंग मशीन में किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में G01 और G00 का इस्तेमाल सिखाया था और आपको CNC के बारे में भी अवगत कराया था। आप अगर हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो आप CNC की अच्छी नॉलेज ले सकेंगे। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं G02 और G03 कोड के बारे में। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन मोशन क्लॉकवाइज और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन मोशन काउंटर क्लॉकवाइज। CNC टर्निंग मशीन में हम G00 और G01 का इस्तेमाल हम G00 करते हैं हम रैपिड ट्रैवर्स के लिए और G01 करते हैं हम आपका एक रेखा में कटिंग के लिए। उसी प्रकार से G02 और G03 का इस्तेमाल हम करेंगे रेडियस में कटिंग करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर रेडियस में कटिंग करने के लिए करेंगे। इससे पहले हमें आपको रेडियस को समझाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमने यह एक गोलाकार आकृति ली है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं, आखिरकार वो किस रेडियस की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम इस रेडियस से तात्पर्य इस पूरे के पूरे गोले से नहीं है। यहाँ पर हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से सेंटर से इसकी यहाँ तक की दूरी की बात कर रहे हैं। और रेडियस का जो दुगना होता है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपनी जो है हाई स्कूल की किताबों में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आपका रेडियस होता है, रेडियस का दुगना होता है व्यास, या व्यास बराबर रेडियस का दुगना, रेडियस मल्टीप्लाई यानी 2। यह आप जो है हाई स्कूल की किताबों में भी पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो जब हम यहां पर रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस के से तात्पर्य है आपके इतने हिस्से से। तो यहां पर मैंने आपको जो अभी बताया है कि यह जो आपका सेंटर से यहां तक की दूरी है यह कहलाती है आपकी r यानी त्रिज्या, और आपकी जो पूरी इसकी दूरी है यह आपकी आ जाएगी व्यास यानी कि रेडियस का दुगना। अगर हमें कहीं पर भी किसी कंपोनेंट को जो है जब हम कटिंग करेंगे, किसी भी कंपोनेंट में हम रेडियस की कटिंग करेंगे तो वहां पर जो है हम क्या उसकी जो माप है, माप निकालने के लिए हम अपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यह हम आगे सीखेंगे। चलिए अब आप ये समझ गए होंगे कि हम किस रेडियस की बात कर रहे हैं और आप G02 और G03 के द्वारा हम किस प्रकार से हम रेडियस को कटिंग करेंगे और किस तरह से हम उसको देंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने जो है दो गोलाकार आकृति ली है। यह हमने आपको G02 और G03 कोड को समझाने के लिए ली है। यहां पर G02 और G03। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन मोशन क्लॉकवाइज, या आप इसको कह सकते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, यानी कि यह आपकी जो घड़ी की दिशा होती है, जो घड़ी की जो सुई होती है वो जिस दिशा में घूमती है यह उस दिशा में रेडियस को बनाता है। यानी कि जिस भी मशीन के अंदर हम जिस भी कंपोनेंट के ऊपर हम जो है G02 से जो है कटिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, घड़ी की दिशा की तरफ को कटिंग करेगा। ठीक है। और अगर हम G03 देंगे तो जो G03 है
इसको बोलते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन मोशन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज से तात्पर्य होता है कि ये जो घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा होती है, काउंटर, ये जो उल्टी दिशा होती है ना, यानी कि ये घड़ी की जो सुइयां होती है ना, उस जिस दिशा में वो घूम रही है उससे विपरीत दिशा में आपका रेडियस को बना कर देगा। चलो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम और इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए G02 अगर हम यहां पर G02 का जो इस्तेमाल देखते हैं, वह जो है रेडियस जो है, ये आपका टूल जो है कुछ इस तरीके से करेगा, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, जिस तरफ को आपका जो है घड़ी चलती है उसी तरफ को यह जो है रेडियस इस कंपोनेंट को के बनाएगा, यानी कि जो कटिंग करेगा वह इस दिशा में ही करेगा। अगर हम बात करते हैं G03 की, देखिए यहां पर जो रेडियस है वह इसका उल्टा है, यानी कि यहां पर तो जो है ये जो रेडियस दिखाया जा रहा है यह जो है G02 का रेडियस है, और यहां पर जो ये रेडियस की जो दिशा है वो जो है उसके विपरीत दिशा है, उस रेडियस से विपरीत दिशा है, यानी कि उसका काउंटर क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो इस्तेमाल होगा वो होगा आपका G03 का, और यहां पर आपका जो इस्तेमाल होगा वो होगा आपका G02 का। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहां पर हम लोग जो है G02 और G03 कोड का इस्तेमाल करेंगे।